देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, तुमने काजल? सर काजल नहीं, कमल नाम है उसका। हाँ, तुमने कमल के गिलास में क्यों मूता? तुम्हारा मूता हुआ पानी पीकर वो झिंगुर फुल स्टॉप। सर कॉमा। हाँ, तुम्हारा मूता हुआ पानी पीकर वो झिंगुर कॉमा में चला गया। देखो, प्यार से बता दो। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैंने भी कानून पढ़ा है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। साला शाना बनता है। इंस्पेक्टर भोलू, जरा इसकी चड्डी उतार कर इसके पिछवाड़े पे गरम पर इसके चटके तो देना। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? देखो मैं केस कर दूंगा। हाँ कर देना। चल पैंट खोल पहले। बड़ी पहुंच है मेरी। बहुत बोल रहा है, ऐसी चिपका दो। नहीं नहीं नहीं, मम्मी मम्मी मम्मी, बताता हूँ। ये मेरे बचपन की कहानी है। लो, एक और फ्लैशबैक। कोई पॉपकॉर्न मंगाओ रे। कॉलेज टाइम में मैं पढ़ने में बहुत होशियार था, जिसके कारण बाकी के बच्चे मुझसे जलते थे। एक दिन हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आई और उसमें वो भी कंपनी थी जिसमें मैं जाना चाहता था। मैं अपने सिलेक्शन को लेकर के बहुत पक्का था और जब मैं इंटरव्यू देने जा ही रहा था तभी मेरा गला सूख गया और जब मैं पानी पीने जा ही रहा था तभी मेरा एक क्लासमेट फ्रूटी लेकर मेरे पास आता है और बोलता है, ले भाई तेरे लिए खट्टा मीठा आम पन्ना लाया हूँ, झटके में पी ले। अरे वाह, तेरा जैसा दोस्त सबको मिले। और ये बोलकर मैं वो फ्रूटी पी लेता हूँ और इंटरव्यू देने जाता हूँ। और जब मैं इंटरव्यू में बोलना शुरू करता हूँ तो मेरे मुंह की बदबू से, जो फ्रूटी के कारण आई थी, उसे सूंघकर वो इंटरव्यू लेने वाला बेहोश हो जाता है और बाद में मुझे पता चलता है कि वो फ्रूटी नहीं बल्कि पेशाब था और ये काम मेरे क्लास के 4 लोगों ने मिलकर किया था। सर फ्रूटी लाया हूँ। जलजीरा कम डाला करो इसमें, कितना खट्टा लग रहा है। हाँ तू कहानी शुरू कर। उन चारों के कारण मैं उस कंपनी में सिलेक्ट नहीं हो पाया और फिर मुझे पियून की जॉब करनी पड़ी और तब मैंने उनसे बदला लेने का फैसला किया और एक एक करके मैंने उन तीनों के गिलास में मूत दिया। पता है क्या, तेरी कहानी सुनकर मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए जब हम 4 दोस्तों ने मिलकर एक झिंगुर से लड़के के गिलास में मूत दिया था। क्या दिन थे वो। वो झिंगुर लड़का मैं ही था। गोटेलाल तू? हाँ मैं। और अब जाकर मेरा बदला पूरा हुआ, मगर मैं तो बचा हुआ हूं ना। तुमने अभी अभी क्या पिया? मैंने तो फ्रूटी पिया। नहीं। तो वीडियो का इंट्रो देखकर तुम समझ ही गए होगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अपने जीवन के उन लम्हों के बारे में जहां मैंने दूसरों के गिलास में मूत दिया था, मगर उन्हें टेस्ट काफी अच्छा लगा। तो ये कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को वार्निंग देना चाहता हूं कि इस वीडियो से कोई भी इंस्पायर होकर अपने दोस्तों को सूसू नहीं पिलाएगा। मजाक कर रहा हूं, बोतल में मूत देना। स्कूल का सबसे खराब समय होता है सुबह की असेंबली में बैठना, जहाँ सूरज तुम्हारे सर पर चमक रहा होता है और यहाँ तुम प्रेयर में खड़े होते हो और जैसे ही प्रेयर खत्म होने वाली होती है तभी स्कूल का पीटी टीचर अपनी सड़ी शक्ल और इंग्लिश लेकर वहाँ स्टेज पर आ जाता है और तुम्हारा पाँव भर का मुंह सवा भर का ही रह जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि अब ये तुम्हें 15 मिनट तक चाटने वाला है। और इस टाइम पर मजे होते हैं सिर्फ 6th और 11th 12th के बच्चों के, क्योंकि हमारे असेंबली ग्राउंड में दोनों तरफ पेड़ थे और उसकी सीधी छांव पड़ती थी उन बच्चों पर और बीच में बचे हम, जो अध जले मुर्गे की तरह धूप में सिकते रहते थे। कभी कभी तो मेरा मन करता था कि स्कूल पर केस ही कर दूं। जितना परेशान बाल मजदूर नहीं होते होंगे उससे ज्यादा तो ये परेशान कर देते थे। खैर, तुम जैसे तैसे उस लप्पू से पीटी टीचर की बात सुनते हो और जैसे ही उसका भाषण खत्म होने वाला होता है, सो स्टूडेंट, नाउ आवर प्रिंसिपल टॉक टू माइक टू यू, ओके? सो प्रिंसिपल सर टॉक। और इतना झेलने के बाद जब तुम क्लास में पहुंचते हो तो पता चलता है कि वहां लाइट ही नहीं है और तुम बिना पानी की मछली की तरह तड़फड़ाते रहते हो। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए इस बार तो असेंबली नहीं जाऊंगा। तो मैं क्लास में ही बैठा रहा और तभी मुझे जोर का प्यास और सूसू दोनों एक साथ लगती है। वैसे सुनने में काफी अजीब लगता है ना? जैसे दिन में सूरज और चांद एक साथ देखना। मैंने देखा है। क्या? अरे चांद और सूरज भरी गर्मी में देखा है मैंने। अबे वो तो मैंने भी देखा है, मैं तो बस कहावत बोल रहा हूँ। ओ अच्छा, हाँ चबक। हाँ, तो मैं कहाँ था?
तो मुझे जोर की प्यास और सूसू एक साथ आई, मगर मैं टॉयलेट नहीं जा सकता था क्योंकि हमारा टॉयलेट स्कूल की असेंबली के एकदम बगल में चिपका हुआ था। तो मैं नहीं चाहता था कि जब मैं मूतने जाऊं तो कोई कलपुर्जे सी शक्ल वाला टीचर मुझे पकड़कर असेंबली में पटक दे। तो मैंने सोचा थोड़ा देर रोक लेता हूँ, बाद में मूत लूंगा, और मैं आराम से क्लास में बैठ गया। मगर सूसू का प्रेशर अचानक से बढ़ गया और ब्लैडर को फाड़ते हुए निकलने को हो गया और मुझे लगने लगा कि अब तो मेरा नीला कच्छा गीला ही हो जाएगा। मगर तभी मुझे मेरे क्लासमेट के बैग से ठंडी ठंडी पानी की बोतल ने मिलाया। वो पानी की बोतल एकदम ठंडी थी। उसका लाल रंग का ढक्कन मुझे आज भी याद है। मैंने जल्दी से उस पानी की बोतल को खोला और उसका आधा पानी पीकर उसमें मूत दिया और चुपचाप उस बोतल को वहीं पर रख दिया। और असेंबली खत्म होने के बाद जब वो मेरा क्लासमेट आया, अरे भाई प्रिंसिपल ने तो सच में पकड़ डाला। असेंबली में बैठे बैठे हंस से कौवा बन गया। गली के बच्चे तक अब मुझे हपसी हपसी बुलाकर चिढ़ाने लगे हैं। खैर जरा पानी पी लूं। हाँ, अब तरावट आई। ले तू पिएगा। और दूसरी बार मैंने ये हरकत तब की थी जब मैंने अपने पापा के बटुए से 100 का पत्ता निकाला था। और बटुए से याद आया, अगर तुमने कभी अपने घर से पैसे अंटाए हैं तो तुमने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। भले ही तुम पापा के पॉकेट से 1000 रुपए निकाल लो, मगर मजाल है पापा को जो पता लग जाए। मगर अगर मम्मी के बटुए में 3175 रुपए और 25 पैसे हैं और तुमने उसमें से 25 पैसे निकाल लिए तो तुम्हारी खैर नहीं दोस्त। पापा ये चाट पापड़ी खिलाओ ना। हाँ हाँ 1 मिनट। क्या हुआ पापा? इसमें ये 10 का एक्स्ट्रा नोट कहाँ से आया? अब तो 1 नहीं 2 खा ले बेटा। मम्मी चाट पापड़ी खिलाओ ना, दुकान का मत खा, पेट खराब हो जाएगा। घर पर चल, मैगी बना के देती हूँ, वही खा लेना। नहीं मम्मी मुझे पापड़ी खानी है, खिलाओ मम्मी। अच्छा रुक, पर्स खोलती है। हैं? तूने इसमें से पैसे लिए हैं? नहीं तो। छोड़ो, मुझे नहीं खानी पापड़ी वापड़ी, मेरा मन उतर गया, रहने दो। अपने हाथ दिखा। तूने सोमवार को रात 11:45 पर इसमें से 25 पैसे निकाले? नहीं मम्मी नहीं, अब नहीं करूंगा मम्मी। खैर, तो मैंने पापा के पॉकेट से 100 रुपए अंटा लिए और उसका समोसा और पेप्सी खरीद लिया। मगर मेरा छोटा सा पेट उतना ठूस नहीं पाया और वो मैं फेंक भी नहीं सकता था, क्योंकि खाने को फेंकना नहीं चाहिए बच्चों। इस स्लोगन के लिए एक लाइक जरूर करें। तो मैंने बहुत सोचा, और जब मैं सोच ही रहा था तभी मुझे फिर से सूसू आता है और मैं उस आधी खाली पेप्सी की बोतल में सूसू मिला देता हूँ और अपने दोस्त को पिला देता हूँ। ओए संतोष, पेप्सी पिएगा? हाँ भाई काफी गर्मी है, ला। हाँ, कैसी लगी पेप्सी? मजा आ गया यार, बस थोड़ी ठंडी नहीं थी और थोड़ा खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा था यार। ऐसा क्या? अगली बार से ठंडा करके दूंगा। तो यही खत्म होती है ये वीडियो। और पुरानी वाली वीडियो में मैंने तुमसे 80 लाइक मांगे थे, मगर तुमने तो धुआं ही कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में भी तुम आग लगा दोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और इसका लाइक एम रखते हैं 105 लाइक। और मुझे पता है तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने पिछली वीडियो में भी ऐसा किया है। तो अभी करो और मैं तुम्हें मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।